तो कुछ चीजें हम कुछ अलग अलग चीजें आज की क्लास में करेंगे जो कि बिल्कुल अलग है और अच्छा भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी सीट वीलुकअप की। क्या मैंने नहीं कहा ना? वो वैसे मल्टी सीट आप यही कहना चाह रहे हो ना कि सारी शीटों में वी लुकअप करना। नहीं नहीं, हाँ, मल्टी शीट वीलुकअप का मतलब होता है कि अभी मेरे पास डेटा जो है, यहाँ देखिए सीट 4 से डेटा है हमारे पास। सीट 4 में हमारा 50 तक का आईडी है। सीट 5 में हमारा 50 से आगे का है, 100 तक का है। सीट 7 में 100 से आगे 150 का है। और मुझे सीट 6 के अंदर में वीलुकअप लगाने हैं। इसमें जो नंबर दिए गए हैं वो इन तीनों में से किसी में भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि किस में होगा। अब कंडीशन ये है कि एक वी लुकअप किसी एक सीट से ही डेटा लुकअप कर सकता है, एक से ज्यादा सीट से डेटा लुकअप नहीं कर सकता है। तो उस केस में हम यूज करेंगे, देखिए उतने ही वी लुकअप लगाना पड़ेगा, लेकिन चैलेंज है एक सेल में कैसे होगा। उसके लिए भी हम वी लुकअप ही यूज करेंगे। पहले हम 1 बाय 1 जितने सीट्स हमारे हैं उतने सीट्स का उतने वी लुकअप हम क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा हमारा। वो हेडिंग भूल जाइए अभी, ठीक है? हेडिंग अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हो। ठीक है। अब इसमें से क्या करें कि एक ही में रखना है तो इफ एरर से कर सकते हैं, लेकिन एक इफ एरर में भाई भाई दो ही आता है, तो कोई बात नहीं। एक इफ एरर लगाया, उसमें मैंने दे दिया कि पहला ए और ए, कि दोनों में से कोई एक हो आ जाए। फिर मैंने यहां पे एक और, अब तीसरा तो आ गया, एक और इफ एरर लगाया। उसमें बोला कि अगर इन दोनों एरर आता है तो तीसरा दिखा दो। ठीक है। अगर यहां पे मैंने दे दिया 51 तो फिर ए एरर आया, तो इस एरर ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैंने डाल दिया 113 जो कि अलग सेल में, तो ये दोनों एरर आया, रिजल्ट यहां आया। तो इस इफ एरर में भी, पहले इफ एरर में रिजल्ट आ गया, तो मैं बोला कि दूसरे इफ एरर इसमें आ दो। ऐसे अगर तीसरा आ गया होगा तो फिर यहां पे एक और ले इफ एरर जो इसमें से आएगा, फिर उसके आगे फिर एक और इफ एरर। ऐसे इफ एरर के जुड़ते जाएंगे और वीलुकअप भी जुड़ते जाएंगे। क्या दोबारा, मैं दोबारा सिंपल सा है। देखो आपने 3 अलग अलग सीट्स के वीलुकअप लगा लिए, ठीक है। अब इफ एरर में हमने इन दोनों को एडजस्ट कर लिया, एक में एक ही ले सकता है, ठीक है ना? एक राइट होगा तभी आएगा। हाँ, फिर इसमें ले लिया इसको। सिंपल सा है ना कि मेथड आपके पास, मान लीजिए ना कि आपके पास एक पोर्ट है आपके, ठीक है, एक में दो हो सकता है, ठीक है ना। अब मुझे 3 करने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि एक में दो तो आया, हाँ? उसके बाद फिर मैंने इसको नीचे वाले में एक लगा दूंगा, 3 आ गए। फिर एक और चाहिए मुझे, तो फिर यहां पे एक लगा दूंगा। तो एक ए पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, 4 भी लुकअप आ गया आपके। तो ऐसे आगे कंटिन्यू बढ़ते चला जाएगा। तो सेम हमने कंडीशन यहां पे अपनाया कि हमारे पास 2 भी लुकअप था, तो 2 भी लुकअप यहां पे सिलेक्ट किया और यहां पे डाल दिया इफ एरर के अंदर। फिर तीसरा भी लुकअप लगा, तो मैं इन दोनों का जो इसमें डाला था उसकी इफ एरर को इसके अंदर में डाल दिया और ए डाल दिया मैंने। अब इसको कंबाइन करते हैं इकट्ठा। अच्छा, इसको कंबाइन करने के लिए आपने ये सब किया है। हाँ, वही मैं सोच रहा इससे इसका क्या कनेक्शन है नीचे वाले से। अब ये दोनों को डिलीट कर सकता हूं ना मैं, हाँ। ठीक है। फिर इसको कॉपी किया,
और इसके जो D2 में कर दिया, और फिर मैं इस पूरे इफ एरर को कॉपी किया और किससे लिंक है, B3 से लिंक है, B3, और B3 के ऊपर गया और इसको पेस्ट कर दिया। अब सबको डिलीट करो और इसको उठा के यहां पे रख दो। बाकी ऐसी बाकी फ्रीज व्रीज करके आगे डिटेक्ट करो। इसको बोलते हैं मल्टी शीट वी लुकअप। हाँ हाँ, यानी कि पहले हमें उससे लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक एक करके फिर उसको लिंक को मर्ज कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। अब एक और यूज करते हैं यहां पे। मेरे पास सिटी वाइज रिपोर्ट है, डीएल अलग अलग सीट पे, एमएच, बीजी, केएल, ठीक है। और यहां पे नेम है, यहाँ पे सम क्वांटिटी है मान लीजिए, ठीक है। पुनीत, ऐसे बहुत सारे नेम है यहाँ पे। तो जो लिंक करने के लिए आपने इफ एरर ये सेल इक्वल टू ये सेल हाँ, जो उसमें लगाया था, नहीं इक्वल क्यों लगाया मैंने? इफ एरर में दो, इफ एरर जब लगाते हैं उसमें दो देने पड़ते हैं ना, दो फॉर्मूले डाल देते हो। अगर पहला एरर दिया दूसरा दिखाएगा, दूसरा एरर दिया तो पहला दिखाएगा। इफ एरर क्या होता है, उसके अंदर दो फॉर्मूले इंक्लूड कर दो, किसी भी एक फॉर्मूले में एरर आएगा तो एक दिखाएगा। वो कंपेयर करता है क्या ये एरर है तो ये दिखा दो, अच्छा ये एरर है तो ये दिखा दो। अगर दोनों एरर है तो एरर आता है, तो इसलिए एक और लगा दिया। तो ये जो दोनों वाला एरर तो नहीं आ रहा है, नहीं तो ये दिखा, दोनों एरर ये दिखा दो, नहीं इसमें एरर है तो ये दिखा दो। हाँ, सिंपल सा पॉइंट होता है। इफ एरर क्या करता है सुनो आप, ये आपका फॉर्मूला 1 है, वीलुकअप का है, ये फॉर्मूला 2 है, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पे। हमने क्या किया, इन दोनों को एक फॉर्मूले में डाल दिया, ठीक है ना। इफ एरर 1 ये क्या करेगा कि अगर ए एरर दिखाएगा तो इसको उठाएगा, ए एरर दिखाएगा इसको उठाएगा, दोनों में से कोई एक उठाएगा जो कि एरर नहीं, और रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर दोनों में एरर हुआ, दोनों में अगर एरर हुआ तो क्या करेगा, एक यहां पे हमने यहां पे फंक्शन 3, और यहां पे ये क्या करेगा कि अगर ए रिजल्ट दिया, अगर ए रिजल्ट देता है तो इसी को उठा लेगा, ठीक है, और नहीं ए रिजल्ट देता है तो इसको उठा लेगा। प्रायोरिटी ए होता है हमेशा, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो अगर अगर ए रिजल्ट आ गया तो इसको यहां पे रिटर्न करेगा और यहां से रिटर्न होते हुए यहां आ जाएगा। अगर ये नहीं हुआ देन ए चलेगा, फिर यहां से होते यहां आएगा, फिर यहां से आते आ जाएगा। अगर दोनों एरर है तो फिर यहां से यहां आ जाएगा। आया समझे? तो फंक्शन इस तरह से काम करता है। तो लगाने का तरीका क्या है, समझ में आपको आ गया जो मैंने लगाया था अभी? देखिए यहां पे हमने पहला इफ एरर डाला, पहले इफ एरर में दो VLOOKUP डाल दिए, ठीक है, और दूसरा इफ एरर में फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, पहले फॉर्मूले का इफ एरर, और सेकेंड पार्ट क्या हो गया, VLOOKUP। ऐसी जब मान लो तीसरा VLOOKUP, चौथा भी चाहिए आपको, तो ये सारा का सारा एक इफ एरर का फर्स्ट पार्ट बन जाएगा और सेकेंड पार्ट में चौथा VLOOKUP हो जाएगा। फिर पांचवें के लिए ये पूरा एक फर्स्ट पार्ट में जाएगा, दूसरे के लिए छठा VLOOKUP हो जाएगा। हाँ, होता रहेगा, ठीक है। अब यहां पे कुछ और प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सोनू, हाँ सोनू, हाँ हाँ, क्या हुआ? उनको बोलो 15-20 मिनट बाद आए, मैं क्लास ले रहा हूँ। 15-20 मिनट बाद क्लास ले रहा हूँ मैं, 15-20 मिनट बाद आऊंगा, क्लास ले रहा हूँ।
ठीक है, DL MH BG KL। अब मुझे यहां, मैं इसको कॉपी करके पूरे पे एक वैल्यू पेस्ट मार देता हूं, ठीक है। अब मुझे यहां पे रिपोर्ट चाहिए, नेम DL KL MH एंड BG, और ये हमेशा उल्टा सीधा आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको उठाता हूं, कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ, या पाइवर्ड से उठा लिया, बहुत सारे तरीके हैं। अब यहां पे आपको इसका सम चाहिए कि पुनीत का डीएल में कितना टोटल है, केएल में कितना टोटल है और एमएच में कितना टोटल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका डेटा अलग अलग सीट्स के ऊपर है। अगर एक सीट्स में होता तो आपको इजीली आप समिट लगा सकते हो या पाइवर्ड से लगा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सीट्स पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मैनुअली एक एक जाके यहाँ पे समीर डीएल कॉमा, फिर यहां पे इसको सिलेक्ट करोगे, फिर कॉमा, फिर इसको सिलेक्ट करोगे, जीरो का है पुनीत में, डीएल बी बाई बी, पुनीत इसमें नहीं है, डीएल में है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना था, B1 को सिलेक्ट करना था, पुनीत सिलेक्ट करना था ना, आया। फिर यहाँ पे केएल के लिए, फिर यहाँ पे एमएच के लिए, फिर चेंज हुआ तो फिर से वापस चेंज करो, प्रॉब्लम है। तो यहां पे हमने देखा कि डीएल हमें अगर चेंज होगा, हमें मान लीजिए कि इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा, तो मुझे डीएल के जगह पे एमएच करना पड़ेगा ना, केएल करना पड़ेगा, बाकी सब तो सेम रहेगा ना, बाकी सब सेम है हमारा। तो ऐसे बार बार करना पड़ेगा हमें, अगर बहुत ज्यादा सिटी हुआ तो काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम ये जो आपका ये चीजें है ना, इसको खुद से बनाते हैं। आया? वो सेल सिलेक्ट कर लिया आपने और हाँ, मतलब इसे कंबाइन कर दिया, एड्रेस बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये आपका भी रेफरेंस नहीं बनेगा क्योंकि टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट रेफरेंस आने के लिए क्या जुगाड़ था हमारे पास, इनडायरेक्ट किसी भी टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। आगे रिजल्ट आपका सेम यहां भी ऐसे ही कर दीजिए आप, यहां पे बी बाई बी कर दीजिए। वो माफ कीजिएगा, इसमें इनडायरेक्ट नहीं लगाया मैंने, इनडायरेक्ट हो गया। अब इसमें आप A2 का A फ्रीज कर दीजिए और फिर आगे की तरफ ड्रैग मार दीजिए। फिर यहाँ पे B1 फ्रीज करना पड़ेगा, A1 भी फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे ड्रैग होगा तो 2 हो जाएगा फिर। और फिर इस पे जो रिपोर्टिंग वगैरह बनानी है वो रिपोर्ट्स वगैरह आप बना लीजिए अपने हिसाब से। और आपका एक नया सीट इंसर्ट होगा, मान लो कि यहाँ पे डेटा हुआ उल्टा सीधा हुआ, यहाँ मान लो कि आपने क्या किया कि पिछली बार में इमेज को आपने यहाँ रख दिया और फिर केएल यहाँ रख दिया आपने, ऑटोमेटिक चेंज हो गया और आपको एक झटके में हो गया। और सेम वी लुकअप भी करना हुआ, आप लुकअप करना हुआ तो वी लुकअप भी सेम सीधे से लगा सकते हो।
हम्म क्या हुआ था कि मेरे पास एक डेटा आया था जिसमें यहां पे था नेम, सिटी एंड क्वांटिटी, और यहाँ पे एक आईडी भी डाल दो, नेम से लुकअप करना था। डेटा इस तरह से कोलेट करना था मुझे। ठीक है, और इस तरह से था डीएल, केएल, बीजीएमएच, बीजी, ठीक है। फिर मैं यहां पे, अब मुझे यहां पे सिटी चाहिए, उसे क्वांटिटी चाहिए। सुजीत जो पुनीत जब डीएल में है, डीएल वाले सीट में, तो मैं एक बार वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, डीएल में गया, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा 2,0, आगे 37, लेकिन फिक्स तो नहीं है, नीचे रहेगा, फिर यहाँ पे नीचे केएल के लिए करना पड़ेगा, एमएच के लिए करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे मैंने इनडायरेक्ट और यहां पे डीएल को डिलीट किया, इसके जगह पे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, और फिर कॉन्ग्रेनेट लगा के हमने कंबाइन कर दिया इसको। ठीक है, और फिर एंटर मार दिया। अब ये और ये सेम होना चाहिए ना कौन से बना टाइम पर, ये वाला जो हमने लिखा हुआ है नेम, हाँ, और ये नेम सेम होना चाहिए। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो फिर दिखा देगा। ठीक है, विदाउट इसमें। तो ए वीलुकअप का देखिए आपने, वीलुकअप का नेक्स्ट स्टेप आता है वीलुकअप लिस्टिंग, जो हमारे इस डेटा शीट में करते हैं, सही रहेगा। मेरे पास डेटा जो हाँ, वीलुकअप लिस्टिंग, ये है हमारा डेटा, इसमें मैं डाल देता हूं डेट। ठीक है, अब मुझे यहां पे मैं एक ड्रॉप डाउन बनाता हूं डेटा वैलिडेशन की मदद से। मैं एक यहां पे लिस्ट के अंदर एक ड्रॉप डाउन बनाता हूं। ठीक है, और फिर यहां पे मैं इसको रखता हूं। अगर मैंने यहां पे सुजीत सिलेक्ट किया, तो सुजीत के जितने भी डेटा है ये पूरा यहां पे आ जाए। मैंने यहां पे चेंज किया मनीष, तो मनीष का डेटा आ जाए। पर वी लुकअप हमेशा पहला रिजल्ट निकालता है, मुझे हर सिक्वेंसली नंबर पे रिजल्ट चाहिए। क्या हर सिक्वेंसली पे रिजल्ट चाहिए ना? इसको दो तरीके हैं, एक तो हम यहां पे कर सकते हैं कि इफ अगर ए इक्वल टू है, अरे यूज कर सकते हैं सुजीत, फिर कंडीशन चलेगा ए इक्वल टू है सुजीत। नहीं नहीं, मुझे इसमें आपको मैच करना पड़ेगा यहाँ। तो लगेगा इनडायरेक्ट, क्योंकि वो उसका रेफरेंस उठाएगा। नहीं, आपको इसमें एरे यूज नहीं कर सकते हैं, एरे यूज नहीं कर सकते हैं, ये सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चाहिए ना।
सीरियल नंबर इसमें कहाँ पड़ा होगा? हाँ, हम्म सीरियल नंबर इसमें कहाँ है? कैसे नंबर था? सीरियल नंबर आप डाल रहे हो ना, 1 2, हम्म वो कहाँ है इसमें? हाँ यहाँ पे सोचने दो मुझे 2 मिनट। उसमें हम यूज करेंगे स्मॉल। स्मॉल स्मॉल में कंडीशन देंगे कि इफ अगर ए इक्वल है इसके, किसके, यानी इसके, तो इसका रो नंबर जो है, रो नंबर हमें रिटर्न करे। ठीक है, और फिर मैं इसको, और नहीं तो ब्लैंक कर दे, फिर यहाँ पे कॉमा ए सेलेक्ट कर लेते हैं, A1, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो इसने बताया मनीष जो है तीसरे नंबर पर आ गया। अब इसमें हम ऑफसेट लगा देते हैं। ऑफसेट हमने इसको सिलेक्ट किया, यहां से चले -1 एंड 0, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया। सेकेंड जैन ऑफसेट जो लगाए, स्मॉल क्यों लगाया सर आपने? बेसिकली स्मॉल, अभी काम कैसे करता है इस चीज को समझो कि फॉर्मूला काम कैसे किया। मैं भी इसको पहले बार लगा रहा हूँ। देखिए बेसिकली क्या है कि सबसे पहले इफ क्या करेगा, सबको मैच करेगा कि क्या सब सुजीत है कि नहीं है, मनीष है कि नहीं है। जहां उसको जहां जहां मनीष मिलेगा वहां वहां क्या करेगा, ट्रू लगाएगा। ठीक है, फिर तो सबसे पहला वाला। हाँ ट्रू लगाएगा। उसके बाद इसने क्या करेगा, ये क्या करेगा, इफ नेक्स्ट इफ क्या करेगा हमारा कि जहां जहां ट्रू था वहां पे उसका रो नंबर डाल देगा। उसका रो नंबर 8, 3, 8, 13, 18, 23। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहाँ पे पहला चाहिए, तो स्मॉल क्या करेगा, पहला सबसे छोटा पहला कौन सा 3 है, तो 3 आ गया, तो 3 आ गया। ऑफसेट को 3 रो मिला, तो ऑफसेट हमेशा 0 से काम करता है, इसलिए हमने -1 कर दिया, तो 2। तो ऑफसेट क्या करेगा कि ऊपर से 0, 1, 2 और 0 कॉलम, इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, अब इसमें बारी आती हमें यहां पे कि यहां पे सीरियल नंबर उतना ही, देखिए ए लिंक है सीरियल नंबर से, अब सीरियल नंबर उतना ही रेट करे यहां पे बने जितना की डेटा है हमारा, ऑटोमेटिकली बने। तो उसके लिए मैं यहां पे काउंट इफ लगा देता हूं, काउंट इफ। और काउंट इफ में मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट कर लिया। इसमें मनीष कितने हैं वो बता देगा, 40 मनीष है। तो मैं यहां पे कंडीशन दूंगा कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे 1 डिस्प्ले करे, वरना डिस्प्ले ना करे। ठीक है, फिर नीचे दिया कि इफ अगर इसमें +1 करने पे, अगर +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन 46 आता है तो ब्लैंक कर दे, नहीं तो इसमें +1 कर दे। और इसको हम फ्रीज कर देते हैं L14 को, और नीचे तक मुझे पता है कि मेरा डेटा 100 हो सकता है या फिर उससे भी कम हो सकता है। ठीक है, मैं लगाया, लेकिन प्रॉब्लम है कि एक यहाँ पे एरर आ जाएगा इसके बाद। तो इसके मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने यहाँ पे इफ एरर लगा दिया। इफ एरर, और यहाँ पे दे दिया ब्लैंक, तो ब्लैंक आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है, और आगे भी तो हमें करना है बाकी होगा। जो ये आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तो 0 की जगह पे तो कुछ करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हमने लगा दिया मैच।
मैच डेट को इसमें मैच करेगा, फुल्ली ऑटोमेट करना है, ठीक है। उसके बाद जहां जहां फ्रीज करना है वहां वहां फ्रीज कर देते हैं, F4 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 और ये भी F4 हो जाएगा, L3 है ना, L3 फ्रीज हो जाएगा, L8 फ्रीज नहीं होगा, L8 का L फ्रीज होगा, 8 फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। और M7 का 7 फ्रीज होगा, M फ्रीज नहीं होगा। और जो रिजल्ट आया उसमें से -1 भी तो करना है हमें। F2 कंट्रोल से एंटर। ऑटोमेटिक कर दिया। हाँ, आ गया। लेकिन नीचे आपका एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसमें इफ एरर नहीं लगाया, तो इसके लिए आपको फिर से यहाँ पे इफ एरर लगाना पड़ेगा और फिर इसको वापस ब्लैंक करना पड़ेगा। और जब भी कॉपी पेस्ट करने से पहले इस पे कंट्रोल सिर्फ एंटर करके फिर कॉपी पेस्ट कीजिए, Ctrl+R Ctrl+D। हो गया। अब इसमें भाग्यों में डेट हो गया है, डेट की जगह इसका चेंज कर देते हैं जनरल फॉर्मेट में, और फिर डबल क्लिक करके हम इसको ऑटो फिल कर देते हैं। हो गया। मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं कविता, नीरज, मनी और यहां पे सुजीत। आया समझ में? हाँ। अब दूसरा एक तरीका है, एक ये तो हमने नॉर्मल एरे के जरिए लगाया, एक और वी लुकअप के जरिए भी लगता है। चलिए हम वी लुकअप के जरिए किस तरीके से लगाएंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं, बाकी सब चीज सेम रहेगा, ठीक है। वी लुकअप में क्या करेंगे कि इसको हम एक इंसर्ट करेंगे रो को, ठीक है। इसमें हम काउंट करेंगे, काउंट इफ लगाएंगे, और काउंट इफ में हम सेम लिखेंगे यहां पे, ठीक है। और फिर हम जो हमारा लास्ट वाला C2 है इसको फ्रीज कर देते हैं F4, और फिर नीचे तक कम करते हैं। ये क्या करेगा कि हर किसी को एक सीक्वेंस नंबर देगा। क्यों? इसने काउंट किया कि इसमें भाई सुजीत एक बार है, फिर इस दोनों में मनीष एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4, यह एक ही बार है, 2 बार आ गया ना इसमें, सुजीत यहां सुजीत यहां। मतलब कि काउंट करते समय हमने बोला कि तुम्हें काउंट करना है अपने से ऊपर वाले का, नीचे वाले का नहीं करना है। इससे क्या हुआ कि एक सीक्वेंस बन गया कि पहला सुजीत और दूसरा सुजीत, तीसरा सुजीत, चौथा सुजीत, चौथा मनीष, पांचवा मनीष। सीक्वेंस से जैसे नाम आया वैसे से एक सीरियल नंबर ऑटोमेटिक उसको मिलता चला गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे, एन लगाएंगे और यहां पे हम कंबाइन कर देंगे इसको। तो इससे क्या हो गया कि पहला सुजीत, दूसरा सुजीत, तीसरा सुजीत, चौथा सुजीत। तो मैं एक यूनिक बन गया, एक यूनिक नंबर बन गया ना। अब यहां पे जब वी लुकअप लगाएंगे हम, तो वी लुकअप में हम बोलेंगे कि मुझे ढूंढना है पहले सुजीत को। किसको ढूंढना है? पहले सुजीत को। किसके अंदर? तो इसके अंदर 2,0 आ गया। अब इसमें जहां पे 2 लगाया वहां पे आप मैच लगा दो ताकि आपका फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाए, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब नीचे ड्रैग करने से पहले आपको तो फ्रीज करना पड़ेगा। M8 का M फ्रीज होगा, M3 पूरा फ्रीज होगा, ये पूरा फ्रीज होगा, ये पूरा फ्रीज होगा, ये पूरा फ्रीज होगा, इसका 7 फ्रीज होगा। तो कि नीचे ड्रैग करना ना मैं, Ctrl+R। और इसमें भी एरर आ सकते हैं, इसलिए क्या करोगे, इफ एरर, ठीक है। ये भी आपका सेम काम कर गया। तो आपको जोन सा अच्छा लगा यूज करो। इसमें दिक्कत क्या है
कि इसमें दिक्कत ये है पहले वाले में, इसका क्या हुआ, इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको डेटा के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब इसमें नुकसान ये है क्योंकि ये बड़े डेटा आप पूरे, इसमें क्या कि मैंने पूरा कॉलम ऐड कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर कोई डेटा ऐड होगा तो इसको नीचे ड्रैग करना है बस, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है कि आपको रेंज बढ़ाने पड़ेंगे। ब्लैंक रेंज लोगे तो फिर मैक्रो एरर आ जाएगा। मैं आप पूरा रो ले लो तो आपको सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो जितना डेटा उतना डेटा पे रखोगे, हर बार आपको डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। या फिर आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक ले सकते हो, इससे ऊपर ज्यादा रखोगे तो फिर हैंग होगा सिस्टम। इसको बोलते हैं वी लुकअप लिस्टिंग, वी लुकअप लिस्ट। इसको आप करो और इसमें मैं आपको एक छोटी सी काम देता हूं, छोटी सी काम है, बहुत छोटा सा काम है। टोटल लाना है आपको इसमें। टोटल मतलब पता है क्या, कि जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे टोटल आना चाहिए। अच्छा, उसका जो भी नाम ट्रैक करेंगे और वो जितनी बार होगा। हाँ, अगर यहाँ पे टोटल आ गया, यहाँ पे इसका सम हो गया। अगर मान लो कि ये टोटल यहाँ पे खत्म हो रहा है, अगर मान लो कि कोई और यूज कर रहा हूँ जिसका कम है, 45 है, तो टोटल आपको 45 यहाँ पे होना चाहिए। एक कॉलम छोड़ सकते हो तुम इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कोई और लिया हमने, नीरज लिया, 45 है, मनी 45 है, उसी हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। कोई और नाम आ गया तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे वैलिडेशन हटा देता हूं, एनीवेयर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया टीना, टीना। मैं टीना का लुकअप करूंगा, इसका टोटल यहां पे आना चाहिए। पर टोटल भी डेटा के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे अपने आप बढ़ता रहे। ये आपका होमवर्क है और इसको आपको करना है।